साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह रावत जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो सेवा काल है इंडियन आर्मी नेवी में रहे हैं, इंजीनियर रह चुके हैं और कई देशों की वो जो हैं अपना सेवा भी कई विदेशों में दे चुके हैं और वर्तमान में कोटद्वार में हालांकि नगर निगम हो गया, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश आज भी है। यहाँ पर कल्चर संस्कृति जो है पूरे गांव की झलक आज भी यहाँ दिखाई देती है और हम उनसे बात कर रहे हैं। आज एक तो बात करेंगे हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ज़रूरी है, दूसरा भारत की संस्कृति और सनातन जो संस्कृति है इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में, हज़ार नहीं लाखों की संख्या में क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत और इस्लाम से भी लोग जो हैं एक्स बनते जा रहे हैं। मतलब एक्स का मतलब कि वो अपने उस पुराने पंथ संप्रदाय को छोड़ रहे हैं और उनका ये दावा है, बहुत से इस्लामिक स्कॉलर हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज सनातनी हैं और सनातनी थे। सर, ये क्या आपको लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, जो पहला सवाल है उस पर अपनी राय। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट यानी कि मसौदा जी अभी तक सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है। जी नहीं किया। सिर्फ लोगों के राय पूछी है। जी जी। अब लोगों की जो राय है, जैसे मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं खुद चाहता हूं कि एक देश में एक कानून होना ही चाहिए जी। चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, पंथ का हो, आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए जी। अब उसमें क्या क्या होगा शामिल ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे कहीं बहु विवाह प्रथा है, अभी ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन ये ड्राफ्ट नहीं आया जी। वो बहु विवाह प्रथा, उस पर अंकुश लगेगा। महिला उत्पीड़न रुकेगा, उससे कई मामले हैं। हाँ, महिला उत्पीड़न रुकेगा। और दूसरा, जो ये आबादी बुरी तरह से बढ़ रही है, ये भी कंट्रोल होगी। ये भी कंट्रोल होगी जी। इसके लिए उत्तराखंड ने पहल ऑलरेडी कर दी है और गोवा में ये लागू है। जी। अब कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जबकि इसमें दिक्कत का कोई कारण है ही नहीं है। कोई कारण नहीं है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग भड़क उठें, क्योंकि ये क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग भड़क उठे हैं जो है इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना जो अपनी मनमर्जी और तमाम जो है गलत तरीके से समाज को भ्रमित कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके अपने जो कानून हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा तो वो जो शरिया है वही है, हम किसी दूसरे कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन कई शरीयत के देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जिस देश में रहना है उस देश में एक कानून के तहत ही सबको चलना चाहिए जी। और हो सकता है कि अगले महीने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस से पहले ही केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी, जो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक है और ये बहुत जरूरी है। जी। अब सर, आपके सामने हम दूसरा सवाल रख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है सनातन संस्कृति, ये विगत जो है अभी 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है और जो लोग बहुत कट्टरपंथी सोच के थे, बड़े बड़े जो उन संप्रदायों के जो मसीहा थे, आज वो भी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज सनातन संस्कृति से आए हैं और हमारा भी जो है पुराना जो पंथ है, वो पुराना धर्म जो है यही है। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? आखिर क्यों सनातन की तरफ लोग आना चाहते हैं? क्या इसमें ऐसी खास बात है? देखिए, सनातन धर्म कहते हैं उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। कुछ लोग बोलते हैं 5000 साल से, कुछ लोग बोलते हैं 50,000 साल से, किंतु ये तो तय है कि ये सनातन धर्म हजारों साल पुराना है। जी। भारत ही नहीं, वियतनाम से लेके और अरब तक जहाँ जहाँ खुदाई होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या दूसरे काम के लिए, वहाँ से हिंदू मूर्तियाँ निकल के आ रही हैं। जी। अभी
वियतनाम में, हाँ शायद वियतनाम में ही एक मुस्लिम हैं, उनका छोटा मोटा माइनिंग का काम है, उनको वहाँ पे एक त्रिशूल मिला जी। और त्रिशूल के साथ में एक दंड मिला, तो उसको वहाँ से वो दुबई बेचने के लिए लेके गए, लेकिन उनका दिल नहीं किया। तो जब उन्होंने पता किया अपने मित्रों से कि ये क्या चीज़ है, तब उन्होंने बताया कि ये त्रिशूल है और ये दूसरा दंड है जी। तो उसको भारत लेके आए, अभी मुंबई में है और शायद सरकार उसको अपने कब्जे में लेगी जी। तो ये सनातन धर्म लगभग पूरे विश्व में था, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका तक में इसके सबूत मिले हैं। और क्योंकि जैसे रामायण वगैरह को हजारों साल हो गए हैं, तो इन 1000 सालों में उनके मानने वालों के कुछ रीति रिवाज जहाँ वो रहते थे उसके हिसाब जैसे आपके कंबोडिया है, मलेशिया है। हाँ, मलेशिया इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो मलेशिया का जो प्रेसिडेंट टावर है उसके सामने जो है भगवान कृष्णा और अर्जुन का जो है गीता उपदेश वाला बहुत बड़ा वो मूर्ति वहाँ लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सौभाग्य से मुझे इन देशों को देखने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला। आप थाईलैंड में जाइए, इंडोनेशिया में जाइए, मलेशिया में जाइए, आनंद आ जाता है ये देख के कि वहाँ मुसलमान होकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। ये मतलब वो तो पंथ किसी में भी गए लेकिन संस्कृति को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत में ऐसा क्या है, यहाँ पर क्या कारण है भारत में कि भारत के अंदर जो 99% जो है हिंदुओं से कन्वर्ट मुस्लिम है या ईसाई हैं या मुस्लिम जो यहाँ पर खास कर हैं, तो वो यहाँ पर इतनी कट्टर सोच, इतना यहाँ पे तीखा विरोध क्यों है सनातन का? क्या कारण है? वही कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना जो या है, इसके पीछे कोई राजनीति है? राजनीति भी है इसमें। मतलब ये कि कांग्रेसी विचारधारा वाले गांधी परिवार शामिल है। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से हिंदुओं का खुलेआम विरोध किया और मुसलमानों का खुलेआम समर्थन किया, और यही विचार नेहरू और उसके परिवार में आ गए। इनका एजेंडा ही है ये कि धीरे धीरे सनातन को खत्म कर दिया जाए। इसी तर्ज में इन्होंने जैसे वक्फ बोर्ड हो गया, रिलीजियस एक्ट हो गया और तमाम ऐसे ऐसे कानून लेके आए जिससे आज पूरा भारत परेशान है। और यही कट्टर मुल्ला जो है एक सामान्य आम मुसलमान को भड़काते हैं। तो ये सनातन संस्कृति जो है वो पूरे देश के लोगों की यही है, चाहे वो धर्म मत, चाहे वो संप्रदाय में कहीं भी गए हों, लेकिन सबके पूर्वज सनातन से ही हैं। बिल्कुल। भारत पहले तो भारत बहुत बड़ा था, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, ईरान से लेकर कंबोडिया तक पूरा भारत था। बर्मा, म्यांमार सब इसी में थे, सब इसमें शामिल थे। और तो ये धीरे धीरे इसके टुकड़े होते गए। कुछ अंग्रेजों ने किए, अंग्रेजों ने बर्मा अलग कर दिया, और नेहरू ने पाकिस्तान खड़ा कर दिया। नेहरू गांधी ने मुसीबत खड़ी कर दी हमारे लिए। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया। अभी जो है ये सनातन संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। अभी एक लड़की जो है, एक महिला जो है 4 बच्चों को लेकर के भारत में आ गई सीमा करके, और यहाँ जो है किसी हिंदू लड़के से उसने शादी नेपाल में करी, क्या है तमाम जो है। आज वो राष्ट्रपति के साथ में अपनी फरियाद लेके गई है कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए। तो ये सनातन संस्कृति की तरफ इस तरह से जो बढ़ाव दिख रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह से लोग आकर के कहीं और फिर जो है सनातन संस्कृति को जख्म देना चाह रहे हों, या कोई ऐसी चाल तो नहीं है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी हो सकता है, और उस एंगल को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। अभी क्या नाम उसका हस्बैंड जो बना है, वो क्या नाम है? सचिन। हाँ। उसमें ऐसा कौन सा आकर्षण देखा सीमा ने जी? न तो साले की शक्ल ठीक है, न अकल ठीक है, न वो पैसे वाला है, कुछ भी नहीं है। क्या है तो ये भी हो सकता है उसके पीछे शक इसी बात का हो रहा है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जी इसको प्लांट किया हो। तो सरकार ने इतनी गैर जिम्मेदारी क्यों करी? शायद इतने दिन हो गए आज, तो पहले पता नहीं चला ना, वो चोरी छिपी आ गई। इसमें तो मतलब ये कि सुरक्षा आप तो सेना में रहे हैं, एक अच्छे अफसर रहे हैं आप,
और इंडियन नेवी में रहे हैं, तो ये सवाल तो लगभग जो है हर एक वो आदमी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात समझता हो वो इस बात को कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है। देखो, नेपाल का बॉर्डर खुला बॉर्डर है जी, वहाँ से हिंदुस्तान आना बहुत ही आसान है। वहाँ पे कोई तार बाड़ की व्यवस्था नहीं है। नहीं, भारत और नेपाल में तो इस तरह की संधियाँ हैं कि वहाँ से इतना वो नहीं है, कोई भी सत्य आ नहीं है। सकता है, जी। कोई भी आ सकता है। और साथ में तो इसके तो बच्चे भी थे। हाँ, 4 बच्चे आए हैं उसके हाँ, साथ। वो 4 बच्चे भी लाए गए। मुझे उसके ऐसा पास लगता है। आधार कार्ड भी इंडिया का फर्जी बना के गया हाँ, है। हाँ। तो जो सचिन है वो सचिन पे भी तो काफ़ी शक पैदा हो रहा है इस बात को लेकर बिल्कुल के। बिल्कुल, वो भी जेल जाएगा। हो सकता है वो उन्हीं के लिए पाकिस्तान एजेंसी के लिए काम कर रहा हो यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हैं भारत में स्लीपर सेल पैदा करते हैं, जी, उनको रखते हैं, और ताकि समय आने पर वो स्लीपर सेल जो आतंकवादी वहाँ से भेजे जाते हैं या हिंदुस्तान में ही पैदा किए जाते सर हैं। तो हम ये इसमें हम बात सनातन धर्म पे कर रहे थे, सनातन संस्कृति पर, और हम इस बात को लेकर के आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति में क्या सनातन संस्कृति के लोगों को इतना उदार हो जाना चाहिए कि फिर जैसे पहले जख्म खाए हैं मुग़लों के दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में, तमाम जो और उससे पहले भी जो पुर्तगाली जाए हैं, गोवा वगैरह हमारा पूरा उन्होंने हड़पा है वहाँ भी संस्कृति को ख़राब किया है। तो क्या सनातन संस्कृति में कुछ प्रोटोकॉल और अनुशासन ऐसा या- है कि सनातन धर्म की हानि तो जरूर हुई है, जी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये विधर्मी इसको खत्म नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, लेकिन अब आज उसका उसका कारण दंश तो झेल रहे हैं ना। अब कारण ये है कि क्यों, जैसे आप बोल रहे हो पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, जगह जगह से लोग यहाँ आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए, तो इन्होंने मतलब ये कि अपने हिसाब से धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। उसका तो गोवा में जब पुर्तगाली आए, जी। पुर्तगाली, उन्होंने हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया। जी, आप जरा इतिहास पढ़िए उनका, हम्म, है। बिल्कुल सही लाखों कहा। हिंदुओं को उन्होंने मार दिया जान से और बाकी को कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह मुगलों ने किया। अब भी इस तरह के खतरे हो सकते हैं। अब हिंदू समाज जाग रहा है। जिस और तरह इनको- सीमा के मामले में एक इन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है और इतने दिन हो गए हैं और अभी भी वो जो है राष्ट्रपति से अपनी जो है नागरिकता के लिए वो कर रही है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि एक 4 बच्चों की माँ भारत में आ जाती है उसे, और इतने दिन हो गए हैं और अभी सरकार ने इस पर बहुत अच्छी तरह से सरकार अपना काम कर रही है, जी। इन्वेस्टिगेशन चालू है। जी, और मुझे तो लगता है ये सीज प्लांटेड जी, या उसका दिमाग सेंटर में नहीं है, क्योंकि इन दोनों की हरकतों से ऐसा भी लगता है जैसे वो करते रहते हैं ना, हाँ, तो ये मतलब ये कि सामान्य नहीं है, असामान्य है ये। मानसिक रूप पर हाँ, कुछ मानसिक रूप से सामान्य अस्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं मतलब। अस्वस्थ है ये। जी, बाकी अगर हमारे देश की सुरक्षा का जहाँ तक संबंध है तो एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं जी। और निश्चित ही किसी परिणाम पर 1 महीने के अंदर अंदर इसका भी फैसला होगा। इसका निदान होगा। बिल्कुल होगा निदान। ये थे हमारे अब साथ में। चिंता की बात ये है कि जी। जैसे सीमा इधर आ गई, हम्म, अभी आज से पहले नेपाल बॉर्डर से तो लाखों पाकिस्तानी ऑलरेडी यहाँ आ चुके आ होंगे। चुके हैं, वही है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का नेपाल विषय है। भारत जो बॉर्डर है इस पर जो है जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जो बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी को और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि नेपाल एक ऐसा बफर जोन है जहाँ पर कि ऑल वर्ल्ड से जो है फ्लाइट आती हैं बिल्कुल, और बिल्कुल तमाम देसी विदेशी वहाँ पर आते हैं, और पाकिस्तान से आने वालों से खास खतरा है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान की साजिशें जो हैं 1947 से लेकर अब तक देश झेल रहा है और हाँ, काफ़ी। क्योंकि इनका उद्देश्य भारत को गजवाए हिंद जो है इनका हाँ। जो नारा है, जी, तो उसके लिए वो अपना वो तैयार कर रहे हैं जगह जगह। जी, अभी भारत में ऐसे लाखों होंगे उनके सपोर्टर्स, उनके स्लीपर सेल लाखों होंगे जो ऐन वक्त पे यहाँ पे बम विस्फोट करेंगे या भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बात है। आपको क्या लग रहा है भारत में सनातन संस्कृति को लेकर के देश एकजुट हो रहा है इस समय? बिल्कुल देश जागरूक हो रहा है
और अच्छी बात यह है कि और धर्म के लोग भी उनकी आस्था सनातन के प्रति बढ़ रही है। जी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली है, जैसे वो योग करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। उन्होंने लोगों को अभी लेटेस्ट मिलेट खाने के लिए बोला है। जी। उससे पहले खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन वो किया है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, जिनका उन्होंने आगे पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। मैं तो कुछ विदेशियों के वीडियो भी देख रहा था, तो वो कहते हैं कि हम मोदी जी को फॉलो करते हैं, किस तरह से वो सुबह सुबह वॉक करके और अपना योग करते हैं, किस तरह से मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। और एक चीज़ आपको ये भी लग रहा होगा कि सनातन संस्कृति में हिंसा मुक्त समाज की बात की गई है और सद्भाव की या विश्व को जोड़ने की बात है। इससे भी क्या विदेशी लोग प्रभावित हुए हैं क्या? बिल्कुल। अभी जैसे हमारा वो है वसुधैव कुटुंबकम, जी। सारा विश्व ही एक कुटुंब के समान है। एक कुटुंब के समान। हम उस विचारधारा पे चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। संसार में सभी सुखी रहे, सब तो ये सनातन की मूल विचारधारा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम देते हैं। बिल्कुल, अब लोगों की समझ में आ रहा है। जी। और जैसे कि आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। मुस्लिम भी हैं, एक्स मुस्लिम हो रहे हो। हाँ जी। तो वो भी